वेलकम यू ऑल मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। फिर से हम आ चुके हैं एक न्यू ब्रांड प्रोजेक्ट के साथ। ये प्रोजेक्ट काफ़ी लर्निंग्स देने वाला है आपको, बिकॉज ये सिर्फ ग्रिड तक सीमित नहीं है। इसके अंदर हम जितने भी कंसेप्ट आज तक हमने यूज़ करे हैं, सीखे हैं CSS के, HTML के, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे बेसिकली। अब किस तरीके से और एडवांस और गुड लुकिंग और थोड़ी डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करें विद मोर अट्रैक्टिवनेस, उसको हम सीख रहे होंगे। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एंड हाँ, एक तरीके से ये हमारी CSS की जो जर्नी है उसका लास्ट प्रोजेक्ट होगा। नो डाउट आगे आने वाले टाइम में हम बहुत प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बहुत CSS रिवाइज करेंगे, बहुत HTML को हम करते रहेंगे। बट या आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द जावास्क्रिप्ट एंड आफ्टर दैट हम अपनी HTML CSS को इंटीग्रेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ एंड फिर से यूज़ कर रहे होंगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को एक साथ सीखने के लिए। ओके, सो आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये प्रोजेक्ट। तो चलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ, देन आपको अपना वही काम करना है, पॉज करना है, खुद से बिल्ड करने की कोशिश करनी है, नहीं होता है वापस आना है, देखना है कि कैसे हुआ। फिर वही बात, कमेंट्स पे आना, थोड़ा सा खेलना दोस्तों के साथ कि भाई हमारा तरीका कैसा था, आपको कैसा है, सीखना कुछ, एक माहौल बनाना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसका ओवरव्यू लेना। एक अपना ब्रश खोल लेते हैं कि भाई चलो थोड़ा मार्क करेंगे ना आपके लिए चीज़ों को। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि भाई हमें एक स्क्वायर चाहिए बस अभी। यप, तो पहला सेक्शन अगर अपन लोग देखें तो ये देख सकते हैं कि भाई बॉडी तो कुछ इतनी बड़ी है, लेकिन सारा कंटेंट जो प्लेस है ना अपना मेजर वो प्लेस है अपनी वही 80% विड्थ के अंदर, एक तरीके से कह सकते हो इतने इतने कंटेंट पे। ठीक है, पूरा नीचे तक सेम इतने पे ही हो रखा है। बट हाँ, ये पहला जो अपना है वो हेडर है। हेडर एक लिंक है जिस पे आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट रिलोड हो रही है एक तरीके से, और एक बड़ा प्यारा सा एनिमेशन आ रहा है लेफ़्ट टू राइट। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। फिर हमारे पास हेडर में ये कुछ टैग्स हैं जो कहीं जा नहीं रहे, बट हाँ वर्किंग हाइपरलिंक्स हैं जो कि अपना कलर चेंज कर रहे हैं होवर करते ही। सो एक प्रॉपर्टी यहाँ हमें ऐड करनी है एंड देन हमारे पास एक काफ़ी ठीक ठाक सा बटन है, सुंदर तो क्या ही कहूँ, बढ़िया है। लेकिन हाँ, आफ्टर दैट वी हैव आवर हीरो सेक्शन जिसके पास एक एनिमेशन है जो लेफ़्ट राइट आ रहा है, एक दो बटन्स हैं जो अपने कलर चेंज कर रहे हैं, एंड एक इमेज है जो होवर करने पे अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रही है थोड़ा सा। आफ्टर दैट वी हैव सम टैग्स कंपनीज़ के, एंड आफ्टर दैट वी हैव कार्ड्स जिसमें हम ग्रिड यूज़ करेंगे। या ग्रिड इज़ एवरीवेयर बडी। सो देखो कितने प्यारे तरीके से ये अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं। गुड गुड गुड। आफ्टर दैट वी हैव टेस्टिमोनियल सेक्शन जहाँ पे रिव्यूज़ हैं, इसको बिल्ड करना सीखेंगे, इस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूज़ लेटर का सेक्शन है जहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन है, फ़ोटोज़ हैं, कुछ हेडिंग्स हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव आवर फुटर सेक्शन जहाँ पे वही हमारी वेबसाइट के बारे में कुछ एक दो वर्ड्स, एंड देन बाद में हमारा पूरा का पूरा जो हाइपर लिंक्स हैं, रेफरेंसेज हैं, वो सब हैं जो कि सेम वही ऊपर की तरह नीचे इन पे होवर करने पे एक बड़ा प्यारा सा कलर चेंज का एनिमेशन सा हो रहा है। एट द एंड वी हैव आवर कॉपीराइट सेक्शन फुटर लास्ट पे, एंड दैट वाज द होल जिस्ट ऑफ आवर वेबसाइट कि हमें क्या बिल्ड करना है। सो बेसिकली हम इस पूरी की पूरी वेबसाइट को ना कई पार्ट्स में बिल्ड कर रहे होंगे। लाइक फर्स्ट पार्ट के अंदर हम नेविगेशन पैनल बनाना सीख रहे होंगे। आफ्टर दैट वी वर लर्निंग कि किस तरीके से हम हीरो सेक्शन पे जंप करेंगे, फिर कार्ड सेक्शन हो गया, फिर उसके बाद हम सीख रहे होंगे कि भाई हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन किस तरीके से बिल्ड करना है, देन न्यूज़ लेटर सेक्शन, एंड एट द एंड वी वर लर्निंग कि किस तरीके से नेविगेशन पैनल को सीखना है। सो या हर एक सेक्शन को एक सेपरेट वीडियो में क्रिएट कर रहे होंगे जिससे आपको भी प्लेंटी ऑफ टाइम मिले चीज़ों को खुद से बिल्ड करने का, एक्सपेरिमेंट्स करने का एंड सीखने का। एंड या हर बार की तरह कोड जो है इस पूरी की पूरी वेबसाइट का जो हम बनाएंगे साथ में, उसका मैं गिटअप पे पोस्ट कर दूंगा। सो चलिए करते हैं शुरू आज का प्रोजेक्ट। आई होप आपने खुद ट्राई करा होगा। चलो, तो जो पहला काम अपने को करना है वो करना है हेडर बिल्ड करने है ना, हेडर बिल्ड करना है एक तरीके से अपने को। सो चलो अपनी फाइल्स को देख लेते हैं क्या क्या फाइल है हमारे पास। एक इंडेक्स फाइल है एंड एक हमारे पास है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट में मैंने काफ़ी चीज़ें पहले से लिख रखी है, समझाता हूँ क्या लिखा है। देखो, सबसे पहले हमने एक फ़ॉन्ट कलर को यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है जो कि हमारा फ़ॉन्ट है इंटर फॉन्ट। लेट मी गिव यू जिस्ट कि वो ये वाला फ़ॉन्ट है इंटर फॉन्ट। ये जो है अपना, हाँ इंटर फॉन्ट आप सर्च करिए गूगल फॉन्ट पे, आपको मिल जाएगा। आपको गेट फॉन्ट पे जाना है सिंपली, देन आपके पास आ जाएगा। बाकी सारे फ़ॉन्ट को आप हटा सकते हैं, हमें सिर्फ एक फ़ॉन्ट चाहिए तो मैंने वही रखा। एंड गेट एम्बेड कोड, देन यू कैन यूज़ योर हाइपर लिंक ऑल्सो एंड यू कैन यूज़ योर इम्पोर्ट ऑल्सो। सो मैंने सिंपली इसको अभी लिंक वाले को ना लेते हुए इंपोर्ट को लिया है एंड सीधे डायरेक्टली CSS में इंपोर्ट करवा दिया एंड अपने सभी में डाल दिया कि मुझे फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो इंटर चाहिए। तो उससे ये चीज़ होगी एंड देन वो सिंपल अपनी
बॉयलर प्लेट कोड का कोड यहाँ पे लिखा है। देन ओवरफ्लो एक्स कि भाई एक्स एक्सिस में मुझे चाहिए नहीं कुछ ओवर, सो आई डोंट नीड एनीथिंग स्क्रोलर। आफ्टर दैट मैंने रूट डायरेक्टरी में ना कुछ अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर रखे हैं। आई होप आपको याद होगा कि ये मैंने किस लिए करे थे, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कि बार बार हमें कलर्स रिपीट ना करने पड़े, इसलिए मैंने उनको एक वेरिएबल में इंसर्ट कर दिया। जब मुझे इनका यूज़ करना होगा तो मैं वेयर का यूज़ करूँगा, साथ में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। देन वी हैव आवर बॉडी एंड दैट्स ऑल, दैट्स जस्ट बेसिक CSS। ओके, एंड इंडेक्स फाइल में कुछ भी नहीं है, बस हमने CSS को लिंक कर दिया। चीज़ें जो है हमें बिल्ड करनी है बेसिकली, तो इतना काम तो हमने कर दिया। चलो अब जरा हम अगर अपनी वेबसाइट को वापस देखें हमें क्या बिल्ड करना है। सो वी हैव टू बिल्ड अवर दैट टैग। सो पहले इसको डिलीट करते हैं, एक अच्छा कलर ले लेते हैं, सुंदर सा बोला मैंने, या ये बढ़िया है। चलो नीचे आते हैं थोड़ा सा। हमारा जो पूरा का पूरा हेडर सेक्शन है वो कुछ इतना बड़ा है, कह सकते हैं लाइक 100 पूरा ले रहा है एक तरीके से, काइंड ऑफ कह सकते हैं इस चीज़ को। तुम इतना कुछ है, ठीक है। अब इसको ही अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ही कितने सारे सेक्शंस बटे पड़े हैं। पहली बात, ये खुद इसके 80% पे आ रहा है ना, पूरे के पूरे मतलब अपने पेरेंट के 80% पे आ रहा है। एंड आफ्टर दैट 80% के अंदर भी इसका एक पार्ट इस तरफ तक है, एक पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंड एक पार्ट यहाँ तक है। इसके अंदर भी इस सेकंड पार्ट के इतने सारे पार्ट्स बिल्ड हो रखे हैं, तो मतलब बहुत कंजस्टेड है ये, तो बड़ा सावधानी पूर्वक इसको बनाना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम वही करेंगे कंटेनर, इसके अंदर 80% विड्थ, तो नहीं, ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप नीचे देखो तो जो हमारा कार्ड सेक्शन है ना वो पूरी विड्थ ले रहा है। ओके, एंड न्यूज़लेटर भी थोड़ी अनइवन सी विड्थ ले रहा है, तो एक तरीके से हमें हर सेक्शन को इंडिविजुअल विड्थ देनी पड़ेगी, लाइक अराउंड 80 to 85%। ओके, सो हम ऐसे ही करेंगे। हम आते हैं बेसिक से अपने HTML के अंदर, हम लिखते हैं यहाँ पे यार कि चलो पहले हम बनाएंगे अपना हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन हम बिल्ड कर रहे होंगे। हेडर सेक्शन के अंदर हम 3 सेक्शंस क्रिएट करते हैं बिकॉज हमें 3 पार्ट करने हैं। ओके, सो 2 सेक्शंस में और क्रिएट कर लेता हूँ, डॉट सेक्शन तो नहीं करेंगे, सेक्शन करते हैं सिंपल। ओके, 2 सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। अब इन दोनों सेक्शंस को ना कुछ क्लास दे देता हूँ, या फिर आईडी, जो आपका मन करे वो दे सकते हो। आई विल प्रेफर क्लास हेयर। देन क्लास में दे देता हूँ लाइक सेक्शन हेडर सेक्शन 1 2 3 कर देंगे। चलो हेडर, क्योंकि नीचे हम जाएंगे तो मेन में बहुत सारे सेक्शंस क्रिएट होंगे, तो कुछ मीनिंगफुल नाम देते हैं, लाइक एक का नाम 1, एक का नाम दे देंगे 2, एक को दे देंगे 3। आप बन जाइए 2, आप बन जाइए बेसिकली 3। ओके गुड, इतना काम तो हमसे हो गया। अब फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंटेन कर रहा है हमारा एक हाइपरलिंक, एक ए टैग। ओके, ये कहीं नहीं जा रहा अभी, ये कुछ रीलोड काम करेगा, वो हम बाद में देखेंगे कैसे करेगा। सो इसके अंदर एक इमेज है जिसका सोर्स मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपली। इंस्पेक्ट पे क्या जाए, यहीं जाते हैं, यस, Ctrl+V and you can write there a fountain pen company's logo। गुड, इतना काम तो हमने कर दिया। इसी इमेज के बाद एक हमारे पास पेन टैग में हमारी हेडिंग भी है काफ़ी बड़ी सी, सो वो लिख देते हैं स्टडी मेट। सो चलो फर्स्ट सेक्शन तो क्रिएट हो गया बढ़िया तरीके से। सेकंड सेक्शन हमारा ले रहा है एक नेविगेशन पैनल, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे nav, उसके अंदर यूज़ करेंगे UL, एंड UL के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे LI के अंदर होंगे एंकर टैग, बट कितने, 5। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई हर LI के अंदर मुझे 5 एंकर टैग चाहिए और ऐसे मुझे 5 चाहिए। सो वी गॉट आवर डिज़ायर्ड थिंग, यस वी गॉट, देन इट्स गुड। सिंपली हम जाते हैं यहाँ पे भी, इन सबको सेलेक्ट करते हैं, इनको भी हैशटैग से भी इनिशलाइज कर देते हैं सिंपली। ओके, देन सिंपली यहाँ आते हैं, कंटेंट क्या क्या है, होम, फीचर्स, प्राइसिंग, ब्लॉग अबाउट। ओके, होम, then we have features section, home, features, pricing, okay, pricing, and we have contact and about, I hope यही था, pricing, blog and about। okay, Ctrl+D, ब्लॉग। तो चलो हमने इतना काम भी कर दिया।
गुड, चलो नेविगेशन लिंक भी बन गया एक तरीके से हमारा। हाँ स्टाइलिंग नहीं हुई बट कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी कर लेंगे यार, कहाँ ही जाएगी स्टाइलिंग हमारी बेसिकली, है ना। सो आफ्टर दैट वी हैव अ सिंपल बटन। तो इसके पास हमारे पास एक डॉट बटन है। सो एक इनपुट लेना है सिंपली अपने को। इनपुट इस टाइप ऑफ बटन एंड जिसकी वैल्यू है अभी फ़िलहाल के लिए कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस, एक चीज़ से मैं आपको वाकिफ़ कराना भूल गया था कि ये वेबसाइट थोड़ी हमने रिस्पॉन्सिव क्रिएट करी है। सो दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको अगर आपने इस वीडियो स्किप कर दी होगी। सो दिक्कत ये थी कि देखो, जब आप इसको थोड़ा छोटा करोगे और छोटा करोगे, सो क्या होगा ना कि एक पॉइंट के बाद आके आपका जो नेविगेशन पैनल है वो हट जाएगा एंड इमेज भी हट जाएगी एंड काफ़ी देखो ग्रिड भी आपका 1 बाय 1 में आ चुका है एक तरीके से प्रॉपर वे में, कार्ड्स भी 1 बाय 1 आ चुके हैं, यहाँ पे इमेज काफ़ी चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। सो हाँ, एक बार रिस्पॉन्सिवनेस के थ्रू आपको बिल्ड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली पहले पूरी कोर वेबसाइट बना लीजिए, रिस्पॉन्सिवनेस बाद में भी ऐड हो जाती है। बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, वो ये थी कि जैसे देखो अभी आपको कुछ ऐसा है नेविगेशन पैनल, आफ्टर दैट देखो दो चीज़ें हट गई और एक सिंपल हैमबर्गर आ गया। अभी वो कुछ वर्क नहीं करेगा, हम इसको वर्किंग ईजिली बना लेंगे, बट अभी हमें इसको वर्किंग नहीं बनाना, अभी हमको बस इसको शो करना है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है बेसिकली यहाँ पे। सो उस चीज़ को कैसे शो करना है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसकी इमेज पे जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं इमेज लिंक। ओके, सो ये रहा अपना इमेज लिंक, कॉपी इमेज एड्रेस कर देते हैं एंड सिंपली अपने जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये चीज़ जो है अपने को ध्यान में रखनी है बेसिकली कि हमको जो हैमबर्गर वाला मेन्यू है वो लेके आना है कब, जब साइज़ जो है हमारा वो 800 के आसपास हो या 800 से छोटा हो जाए, 800 से नीचे पे बेसिकली। चलो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे कि हाँ हमें ये काम भी करना था यहाँ पे। सो हमने लिंक का भी एड्रेस ले लिया है, हमको क्या करना है बस कॉपी पेस्ट करना है। ओके डन, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, नीचे जाते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक और सेक्शन ऐड कर लेते हैं। सेक्शन इसका होना चाहिए क्या, हेडर सेक्शन 4, ये चीज़। एंड यहाँ पे होगी हमारे पास बस एक इमेज जिसका लिंक है ये, एंड आई विल कॉल इट मेन्यू बार, सिंपल, आई गॉट। चलो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ओके आई होप। आते हैं अपनी जो दूसरा टैब है उसके पास, जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट का वो लाइव मेन्यू है। एक काम करते हैं, इसको ना दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि क्या पता कुछ दिक्कतें आ गई हों उसके अंदर, दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट। कैसा दिख रहा है अभी फ़िलहाल ये? सो अभी बिल्कुल भी स्टाइलिंग नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब हमको बेसिकली इसको स्टाइल करना है यार। तो चलो करते हैं, शुरू करना है स्टाइल। आते हैं अपने style.css के अंदर। सबसे पहले काम करते हैं, अगर आपने नोटिस करा होगा ना, देखो ये जो लिस्ट आइटम है और इनके पास लाइनें बहुत सारी आ रही है, कलर, ये एक काम करते हैं बेसिकली, हमें हर लिस्ट आइटम या फिर हर एंकर टैग है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देते हैं नन सभी के लिए, बिकॉज हर हाइपर लिंक में हमें हटाते ही हैं बेसिकली, तो एक साथ हटा देते हैं सबकी। और लिस्ट की जो स्टाइलिंग है ना, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसको भी कर देते हैं नन, कि भाई हमें ना डिस्क चाहिए ना कुछ चाहिए, हमको सिंपल चाहिए चीज़ें, ठीक है। चलो इतना काम तो हो गया। अब पहले पकड़ते हैं अपने हेडर को। हेडर साहब आप आइए इधर। जब बॉडी और हाइट, बॉडी को जो हमने हाइट विड्थ दे रखी है पूरे व्यू पोर्ट की, सो आपको लेनी है कितनी, विड्थ बस लेनी है अपने 80% पेरेंट की, एंड अपने को कर लेना है सेंटर। तो उसके लिए शॉर्टकट मारते हैं 0 पिक्सल ऑटो एंड ये चीज़ सेंटर हो चुकी है चीज़। अब हेडर को अपना हॉरिजॉन्टल लेके आना है, या वी नो दैट थिंग, यूज़ करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स, एंड फ्लैक्स डायरेक्शन ऑलरेडी हमारी को रो ही होती है तो हो चुकी। बट एक चीज़ करनी है यार, जस्टिफाई करना है कंटेंट को, थोड़ा स्पेस सेंटर देना है, स्पेस बिटवीन दे देते हैं लोग, फॉल अपार्ट, गुड। इतना काम तो अपन ने कर लिया, चलो ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो अपनी फर्स्ट सेक्शन है, मतलब जो डॉट हेडर सेक्शन 1, उसके अंदर एक इमेज है यार, इसका जो विड्थ है ना वो आप ले लो थोड़ी अपने अकॉर्डिंग, 50 पिक्सल्स ही ले लो यार। आइकन ही तो इतना बड़ा, कुछ हुआ छोटा नहीं हुआ, क्या बात, कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? वापस ऊपर भागते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। ओके
इसका जो क्लास का नाम था वो था हेडर सेक्शन 1। कंट्रोल सी करो। ओके ओके ओके, इधर जाते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। सेम सेम ही है वैसे तो, कुछ फ़र्क हुआ नहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे, बट यस कंट्रोल वी कर लेते हैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए बस। आई डोंट थिंक इससे कुछ चेंज हमको दिखेगा, एंड गुड ऑब्वियस ऐसा नहीं होने वाला था कुछ। सो रीज़न क्या होगा इसका, हमने यही सेलेक्ट नहीं करा कि उसके अंदर देना किसको बिटता है, तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो हमने यूँ ही कर दी। अब तो ज़रूर हो जाएगा यार ये चीज़, एंड एज ऑब्वियस होनी थी। चलो इतना काम तो अपन ने कर लिया, बट एक काम करना है ना कि हेडर के अंदर सारे आइटम को आप क्या करो, अलाइन कर दो वर्टिकली भी सेंटर में, थोड़ा मतलब आए ना चीज़ें सेंटर में। चलो इट्स क्वाइट गुड, क्वाइट गुड, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके इतना काम तो कर लिया। चलो यार अब क्या करना है अपने को, अब मैं चाहता हूँ एक काम करना, वो ये कि जो अपनी इमेज है और जो स्पैन टैग है वो एंकर के अंदर है बेसिकली। अब एंकर टैग को तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बना नहीं सकता यार, है ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी वरना। सो हमें बेसिकली करना क्या है कि जो अपना स्पैन टैग है ना उसको थोड़ा मिडल में लेके आना है, या फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है बेसिकली, ये कह सकते हो आप। या फिर एक दो सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। काम करते हैं, देखो मैं कहने का चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इसको एक डिव के अंदर डाल लेते हैं। रुको, कंट्रोल एक्स डिव, बिकॉज जो हमारा स्टडी स्मार्ट वाला जो सेक्शन है बेसिकली बस अलाइन नहीं आ रहा वर्टिकली, तो वर्टिकली जब मुझको उसको अलाइन करना है तो मुझे वहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, बट वो मैं बिना डिस्प्ले फ्लेक्स करे कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं उसको एक डिव में डाल देता हूँ। एंड इस डिव को क्या कह देता हूँ कि डिव साहब आप ना क्या हो, थोड़े से हेडर इमेज, हेडर टाइटल, हेडर आइकन, वेट लोगो क्लास दे देता हूँ इसको, लोगो कंटेनर। ओके ये काम करता हूँ, फिर जाता हूँ स्टाइल के पास, फिर कहता हूँ कि डॉट लोगो कंटेनर जो है ना उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, एंड फिर इसको मैं करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। देखो सेंटर हो गया ना, बस यही मेरा गोल था, इसी के लिए मैंने पूरा डिव क्रिएट करा, सब कुछ करा। आई होप आपको अब समझ आएगा मैंने क्या करा क्यों करा बेसिकली, क्योंकि बिना डिव को एक फ्लेक्स बनाए मैं नहीं कर पाता उसको सेंटर अलाइन। सो चलो इतना काम तो अपन ने कर लिया, अब क्या करना है अपने को, चलो आगे देखते हैं। दो चीज़ें सेंटर हो चुकी है, बट एक चीज़ सेंटर नहीं हुई है, वो ये जो डॉट लोगो कंटेनर है उसके अंदर हमारे पास एक स्पैन टैग है। थोड़ा यार उसका फ़ॉन्ट साइज़ बिग करो यार, इतना पिद्दी पिद्दी से समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है क्या नहीं। सो क्या डाले बताओ, 2.4 रैम सही है? बढ़िया तो लग रहा है, बढ़िया तो लग रहा है, बट कलर थोड़ा चेंज हो जाता ना। क्या यूज़ करें बताओ, वेयर टेक्स्ट कलर यूज़ करते हैं। चलिए लो भाई, थोड़ा फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना पड़ेगा लगता है मुझको। क्या लिखे फ़ॉन्ट वेट 700, बढ़िया लग रहा है, क्या बात है भाई, बढ़िया तो लग रहा है। चलो इतना काम तो डन हो गया। ओके इतना काम हो गया डन, 2.3 कर देते हैं। चलो इतना काम हो गया डन। व्हाट्स आफ्टर दैट, आफ्टर दैट वी हैव आवर नेविगेशन पैनल, जो कुछ ऐसा सा चाहिए अपने को। तो अपना ये भी लग रहा है ना थोड़ा, हाँ चलो ये तो सही है। नेविगेशन पैनल के लिए आते हैं डॉट हेडर सेक्शन 1 की जगह आते हैं 2 पे। 2 के पे आने के बाद क्या करते हैं, यूएल को पकड़ते हैं एक बार, कहते हैं कि भाई साहब आप बन जाओ फ्लेक्स थोड़ा सा, और अपने जो आइटम है उनको ऐसे रख लो, साथ में क्या करो सबको गैप दे दो 0.5 रैम का फीचर। चलो गुड बाय गुड। और क्या करो कि ना जो डॉट हेडर पे ही वापस आते हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ एंकर टैग हैं, उनका कलर ले लो यार थोड़ा सा आप, मतलब वेरिएबल कलर ले लो, बट कैसा लो, कुछ ग्रेइश सा कलर ले लो। ओके और थोड़ा मतलब फ़ॉन्ट साइज़ बिग करो इसका यार, मेरे हिसाब से करो आप लार्जर, ठीक है गुड। एंड फ़ॉन्ट वेट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कितना 600, अच्छा लग रहा है। 500 सही था मेरे हिसाब से। नाइस भाई नाइस, चलो ये तो काम हो गया। इसके बाद एक अपना डॉट हेडर सेक्शन 3 भी था, आपको याद हो अगर, जिसके अंदर बटन था बेसिकली इनपुट फॉर्म, ठीक है इनपुट तरीके में था। इनपुट ऐसे कर सकते हो,
नहीं तो आप एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो CSS की, जो कि होती है टाइप को यूज़ करते हैं। जैसे मैं टाइप डालूंगा यहाँ पे, तो एट्रीब्यूट भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि डॉट हेडर सेक्शन 3 के अंदर इनपुट को यूज़ करना, बट इनपुट भी कौन सा चूज़ करना जिसका टाइप जो बटन हो। सो अब ना प्रॉपर्टी उस पर लगेगी जिसको मैं चाह रहा हूँ लगाना, ठीक। एंड क्या स्टाइलिंग देनी थी इसको अपने को, पहली बात तो ये कि बॉर्डर कर देना है इसको नन, बॉर्डर नन करना है, बॉर्डर नन हो गया, गुड। बीजी कलर एकदम प्रॉपर तरीके से वाइट, अरे वाइट भाई वाइट, गुड। थोड़ी मार्जिन पैडिंग, पैडिंग खासकर मार्जिन नहीं देना अपने को, पैडिंग देते हैं वाई एक्सिस के अंदर 0.3 रैम, एक्स एक्सिस के अंदर 0.5 रैम, फ़र्क नहीं दिखेगा, आई नो दैट थिंग। तो बीजी कलर देते हैं फटाफट इसको, वेरिएबल, बट देना कैसा है ये भी तो बताओ। देना है कुछ ऐसा सा, तो ऐसा सा कैसा कलर मिलेगा अपने को। सजेशंस लेते हैं, कंट्रोल स्पेस दबा के आप सजेशंस ले सकते हो। कलर लेना है अपने को प्राइमरी कलर, आई होप यही होगा, यस यही है। और थोड़ा इसको जो फॉन्ट का कलर है वही मुझे वाइट देना है, गुड। बॉर्डर रेडियस भी देना है, 1 रैम का दूँ, ज़्यादा हो गया, 0.6 रैम, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 5 आई थिंक फाइन है, यस। और थोड़ा फॉन्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं, कितना करें, मीडियम, मीडियम, मीडियम है ठीक, मीडियम से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यार, लार्ज कर देते हैं चलो, बढ़िया लग रहा है। फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं बस, और टच ख़त्म, मतलब कितना 700, वाह नाइस। आर और लगा दूँ मैं, नाइस। अब जो डॉट हेडर सेक्शन 4 है ना, उसके अंदर हमारे पास एक हैमबर्गर आइकन है, बट वो आइकन ना सिर्फ तब दिख रहा है जब जो विड्थ है हमारी स्क्रीन साइज़ की वो हमारी 800 से छोटी है, या फिर कह लो 900 छोटी है, ओके। सो इनिशियली मतलब वो एक तरीके से छुपा हुआ है। तो छुपाने की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो मैंने आपको बताई थी, है ना, और नोट्स में भी लिखी थी, क्या थी कि पहले तो उस इमेज को आप कैप्चर करो, टारगेट कर लिया, गुड। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसकी सेट कर दो नन, इससे क्या होगा ना, वो हमेशा के लिए नन हो जाएगा, मतलब छुप जाएगा यार, नन हो जाएगा मतलब छुप जाएगा, ओके। सो गुड। एक बार फॉन्ट देखते हैं अपने, इसका क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ॉन्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बेचारा, नहीं लगा तो है यार फ़ॉन्ट, तो ये फ़ॉन्ट मेरा फ़ॉन्ट अलग क्यों लग रहा है यार, थोड़ा ज़्यादा डार्क है उसका, कोई दिक्कत नहीं है वीरो, जाओ यहाँ पे फटाफट 900 कर दो लो इसको, और साइज छोटा कर दो बस, 2.1 कर दो, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। हो गया भाई, चलो ज़्यादा एकदम एक्यूरेसी पे नहीं जाते, इतना काम तो हमने हू बहू कर दिया, हू बहू कर दिया। बस एक काम मुझे लगता है कमी रह गई थोड़ी सी, फ़ॉन्ट वेट बढ़ाने में, 700 करने में और छोटा करने में, बस बढ़िया है बढ़िया। लेकिन यार होवर नहीं हो रहा ना अपना बटन भी, मतलब कुछ देखो मज़ा सा नहीं आ रहा, तो करना पड़ेगा मतलब कि थोड़ा कलर वलर चेंज हो यार, थोड़ा डायनेमिक कंटेंट आए बेसिकली। तो पकड़ते हैं सबसे पहले अपनी, किसको बताओ, लिस्ट आइटम्स को पकड़ें, लेकिन हमें तो एंकर टैग का कलर चेंज करना है, तो एंकर टैग को ही पकड़ते हैं वापस से, कंट्रोल सी, आओ भाई नीचे आओ, कंट्रोल वी, और होवर होना जैसे आपके ऊपर, आपको करना है कलर चेंज, लेकिन किस में कलर चेंज करना है वो भी तो बताओ। यहाँ पे किस पे कर रहा है कलर चेंज, एक्सेंच कलर पे, ओके। हम जाते हैं अपने लिंक कलर पे, कि लो भाई जैसे ही अगर आप पे होवर हो तो लिंक, वाह भाई वाह, चेंज तो रहा बड़े स्मूथ तरीके से, गुड। बटन में भी चेंज करना है, बटन में कैसे करना है, लिंक, ओके। बटन को भी अब टारगेट करते हैं फटाफट, बटन को टारगेट करा था हमने इनपुट टाइप बटन करके। मैं चाहूँ तो सिंपल डॉट सेक्शन मतलब डॉट हेडर पे जा सकता हूँ, और कहता हूँ 3 पे जो मेरा इनपुट टैग है उसको पकड़ो, बट कब, जब होवर हो। सो होवर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कहते हैं कि होवर जैसी हो ना, सिंपल पकड़ के ना उसको जो बीजी कलर है, बीजी कलर क्या कर दो, वेयर, बट कैसा, लिंक जैसा,
देखते हैं भाई कैसा हो रहा है। गुड। और एक और काम कर दो कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर जो है, आई थिंक कर्सर जो है वो पॉइंटर कर दो। यस, 2 काम कर दो बस भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। गुड 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 गुड। ये काम तो हमने रेप्लिकेट कर दिया भाई बढ़िया तरीके से, एकदम मज़ा आ गया, मज़ा है ना। और थोड़ा बड़ा भी हो रहा है बटन शायद से ना। अगर मैं ट्रांसफॉर्म और लगा दूँ इसमें कि भाई अब ट्रांसफॉर्म करो, स्केल करो थोड़ा सा अपने आप को, बस 1.01% स्केल करो, बस इतना सा हो तो रहा है। चलो, लेकिन थोड़ी स्मूथनेस नहीं आ रही, या यू ऑल नो, ट्रांजिशन से ऐड कर दो, स्मूथनेस नहीं आ रही तो क्या दिक्कत है। ऑल कर दो, 1 सेकंड का टाइम लो, 1 मिली सेकेंड में करो इन लीनियर मोशन एकदम। 1 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, 0.6 बढ़िया है। चलो अब करें स्मूथनेस। वाह भाई वाह, थोड़ा और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 3 कर देता हूँ। चलो, नाइस भाई नाइस, ये काम डन, इतना काम डन। बट हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं कहाँ तक है। कुछ भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो हमें करना है अब अगला काम। तो इतना काम तो हमने डन कर दिया भाई कि चलो कलर वलर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बट इसमें एक क्या है ना कि देखो, जैसे छोटा हो रहा है हाइट, विड्थ छोटी हो रही है इसकी, तो एक पॉइंट के बाद हैमबर्गर आ जा रहा है अपना, जो मेन्यू बर्गर देख रहे हो ना, वैसे इसका नाम ही है हैमबर्गर मेन्यू आइकन। सो ये हमें किस विड्थ पे लेके आना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अपनी यहाँ आते हैं, कहते हैं कि भाई बताओ विड्थ, बताओ किस विड्थ पे लेके आना है अपने को। सो अभी हमारा कंटेंट एकदम सेंटर में अलाइन है सबके, बिल्कुल बढ़िया तरीके से अलाइन है। चलो गुड, अभी बढ़िया लग रही है वेबसाइट, बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है, बढ़िया। बट जैसे ही हम आते हैं ना 900 से नीचे, सो थोड़ा अजीब सा हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं कि 900 से नीचे आने पे एक क्वेरी ऐड कर देते हैं, मीडिया क्वेरी की @ एक मीडिया स्क्रीन लगाते हैं कि मैक्स टू मैक्स जो मेरी विड्थ है वो जब 900 पिक्सल्स है या फिर 899 पिक्सल्स है, क्या करना है मुझको बताओ। मुझे जो अपना डॉट हेडर सेक्शन 3 है और जो मेरा डॉट हेडर सेक्शन 2 है उसको कर देना डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले कर देनी है नन। एंड जो हेडर सेक्शन 4 है ना उसकी डिस्प्ले कर देनी है ब्लॉक, जिससे कि वो एग्जिस्टेंस में आ जाए। सो देखते रिजल्ट में क्या होगा हमारे। ऐसा करने पे कुछ तो होना चाहिए था भाई, कुछ तो होना चाहिए था। और वो होगा ऐसे, जब मैं ऐसे करने के बाद ना इमेज कर दूंगा। तो देखो आ गई इमेज, बढ़िया भाई बढ़िया, इमेज तो अपनी आ गई है। और साथ में मुझे करना क्या है कि जो इमेज की विड्थ है थोड़ी सी छुट्टी कर देनी है, 40 पिक्सल्स के अराउंड। बढ़िया लग रहा है, नाइस भाई नाइस, अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। और जो मेरी हेडिंग का साइज़ है ना उसको भी उठा के लाता हूँ, स्पैन का साइज़ ये वाला। Ctrl+C करो, इसको नीचे लेके आओ फटाफट यहाँ पे। इसको क्या करना है, ये सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ी बोल्डनेस कम करने की मैं कोशिश करूँगा ज़रूर यहाँ पे। इसको कर दो 700 और साइज़ कर दो 1.6 रैम, बस इतना। तो मतलब थोड़ा मेंटेन रहेगा ये, अच्छा लग रहा है। गुड भाई गुड, नाउ इट्स लुकिंग नाइस, सुंदर। तो इतना काम भी अपने कर लिया कि भाई 900 से नीचे नीचे तो हैमबर्गर आएगा। जैसे ही उसके ऊपर जाती है अपनी वेबसाइट, सिंपली भाई अपने सारा जो कंटेंट है वो आ जाएगा। तो यहाँ तक तो जो कंटेंट है एक नंबर लग रहा है, मज़ा आ रहा है करने में। यस, इतना काम तो हो गया। अब क्या करना था, एक नोट लगा देते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ना जो हमने हेडर की जो वो है, हेडर स्टाइलिंग इज़ कंप्लीटेड। हेडर की स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है इस पॉइंट पे आने तक। एंड शुरू कहाँ से हुई थी, इस पॉइंट से। तो नोट लिख देते हैं, हेडर स्टाइलिंग स्टार्ट्स, कि जब भी कोई बंदा आके पढ़े या हम ही खुद आए जब अगले लेक्चर के लिए, तो हमें समझ में आए ना कि चलो भाई यहाँ से स्टार्ट हुई थी एंड यहाँ पे एंड हो गई बेसिकली। तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कमेंट्स लिखना, जिससे आप भी समझ पाओ
एंड आगे आने वाला बंदा भी समझ पाए। तो यहाँ से भी थोड़े स्पेस दे देते हैं, इंडेंटेशन बेसिकली। एंड यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज सिमेंटिक टैग सब कुछ बयां कर रहे हैं, कौन कहाँ से शुरू हुआ, कौन कहाँ पे ख़त्म हुआ। एंड हेडर टैग के बाद हम बेसिकली एक HR टैग को इंट्रोड्यूस करे थे यहाँ पे, इसको क्लास दे देते हैं। चलो फर्स्ट लाइन, क्योंकि मुझे पता है ये लाइन भी पहले स्टार्टिंग में आएगी, इसको थोड़ा मिड में लाना पड़ेगा अपने को। तो इसको कॉपी भी कर लेते हैं लगे हाथ, Ctrl+C कर लेते हैं, इधर जाते हैं, यहीं पे लगा देते हैं इस चीज़ को, इधर जाते हैं, यस, Ctrl.Ctrl+V, स्टाइलिंग देते हैं। पहले देखते हैं कि है कहाँ है, ऐसे है यहाँ पे पूरी की पूरी विड्थ ले रही है, देनी इसको मुझे विड्थ 100% ही है, बस 80% दे देते हैं चलो फिलहाल के लिए। एंड इसको कर देते हैं आप भी बीच में आइए एकदम, मार्जिन पकड़िए अपना 0, देन ऑटो, तो आए बीच में तो आ गई। लेकिन यार कंटेंट क्यों नहीं आ रहा बीच में, बताओ बताओ बताओ। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, वो बता देगा, आप नहीं बताओगे तो। चलो ठीक, थोड़ा कम करते हैं इसकी विड्थ, यस अब ठीक है। यहाँ पे 4 ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? हमने प्रॉपर्टी दी थी बस स्पेस, जो हमारा हेडर सेक्शन था उसको कहा गया था कि हेडर सेक्शन आपको देना है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यस। तो ऐसा क्यों कि आप नहीं दे रहे हो हमको? शायद से जो हमारा 4th जो पार्ट है वो यहाँ पे थोड़ा पंगा कर रहा है। तो मैं अगर ऐसा करूँ कुछ कि मैं पूरे 4th पार्ट को ही डिस्प्ले नन दे दूँ तो कुछ होगा? ये होगा, और हम यही तो चाहते थे। जब मैंने 4th सेक्शन को डिस्प्ले नन दिया तो क्या हुआ कि जो मेरा, एक बार हैमबर्गर देखते हैं वो आ रहा है या वो भी नहीं आ रहा, यस एज आई एक्सपेक्टेड वो भी नहीं आ रहा। तो डिस्प्ले नन दी है यहाँ पे जब 4th उसको, तो डिस्प्ले ब्लॉक देनी पड़ेगी हमको 4th को ही यहाँ पे बेसिकली। ऐसा करते हैं, अब आएगा, अब आना तो चाहिए मेरे हिसाब से, बट इमेज बड़ी आएगी इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। Ctrl+X, फटाक से ऊपर जाओ कहीं पे भी, लाइक जैसे मैं यहीं जाता हूँ, यहीं पे कह देता हूँ कि जो मेरी डॉट हेडर 4 है, हेडर सेक्शन 4 के अंदर इमेज है, उसका साइज़ हमेशा भाई आप ये रखना। इतना काम करना है अपने को और ये दिक्कत भी सॉल्व होगी। तो अभी बढ़िया सब कुछ सेंटर में है, सब माल जैसे नीचे आए, हैमबर्गर सेंटर में आ गया, सब कुछ सेंटर में आ गया, एंड काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई साहब हमने अपना हेडर तैयार कर लिया है बढ़िया तरीके से एकदम। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी बात। ओके नाइस, अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। थोड़ा आपको साइज़ में अब भी दिक्कत है, सिंपल जाइए ऊपर, स्पैन टैग पकड़िए, 2rm दे दीजिए, अब तो अच्छा लगेगा, मे भी अच्छा लग रहा होगा आपको। एक काम करता हूँ ना कि जो अपना ये सिस्टम है ना, ये वाला इनपुट बटन का, उसको बहुत छोटा कर देता हूँ, एकदम 0.1 मिलीसेकंड कर देता हूँ। आई डोंट नो वाई ऐसा हो रहा है, अब बढ़िया होगा, बढ़िया 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 बढ़िया, नाइस। चलो रिलोड भी हो रहा है एक तरीके से, तो इतना काम कर दिया, नाइस। अब जो आगे की स्टाइलिंग है नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, मिलते हैं अगले में।